अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो व्यूअर्स? सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा अपने चैनल के हवाले से कि ये है एक MOCP मास्टर्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। तो जहाँ पे हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे। बेसिकली आपको ट्रेडिंग सिखाने का मकसद ये है कि आपने अक्सर टिकटॉक और अदर चैनल्स पे देखा होगा कि लोग आपको ट्रैप करते हैं, आपको बुलाते हैं अपने चैनल्स की तरफ के हैं जी हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, हमारा चैनल ज्वाइन करें, हम आपको प्रॉफिट करवाएंगे। लेकिन होता क्या है कि वो आपको प्रॉफिट नहीं करवाते, आपका लॉस करवा के चले जाते हैं। तो आप भी परेशान होते हैं। तो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाऊं कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ताकि आप लोग किसी के सिग्नल्स को फॉलो करने की बजाय आप खुद ट्रेडिंग करें। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो आस्ता आस्ता हमारी वीडियोस में हमारा इंट्रोडक्शन भी होता रहेगा। तो आज का हम शुरू करते हैं हैमर से। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हैमर। और हैमर हम आज पढ़ेंगे हैमर की कितनी टाइप्स होती हैं, हैमर का काम क्या होता है और हैमर किस जगह पे वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक हैमर होता क्या है, हैमर की टाइप्स कितनी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि फर्ज कर लें कि ये एक हैमर है, मैं इसको हैमर बना देता हूँ। ये एक फर्ज कर लें कि एक हैमर है। अब इसको कहते हैं नॉर्मल हैमर। नॉर्मल हैमर में ये होता है कि इसकी पावर होती है तकरीबन 60%। तो जहाँ पे भी एक हैमर आएगा, मतलब जहाँ पे किसी स्पॉट लाइन पे या किसी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर एक हैमर आएगा, तो उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होगी मारू वजू। अब मारू वजू नज़र कैसे आती है? मारू वजू होती है, उसकी बॉडी बड़ी होती है और उसके ऊपर और नीचे सेम वीक होती है। मीन जितनी वीक ऊपर होगी उतनी वीक ही नीचे होगी, लाइक दिस। ये एक हैमर है। और उसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल के लिए एक चाहिए मारू वजू कैंडल। ये एक मारू वजू कैंडल, ये भी ग्रीन कलर की होगी और इसके ऊपर भी उतनी वीक होगी, नीचे भी उतनी वीक होगी। तो इसके बाद मार्केट अगर ये सपोर्ट लाइन पे है तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, और अगर ये रेजिस्टेंस लाइन पे है तो ये मार्केट को गिराने का काम करेगा। लेकिन उस चीज़ के बारे में हम बाद में पढ़े देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि हैमर में एग्जाम्स कितनी होती हैं। जैसे कि ये आ गया एक हैमर, ये हैमर की पहली एग्जाम है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये आ गया आपका एक हैमर, इसको हम कहते हैं हैमर, सिंपल हैमर। इसके बाद आ जाता है एक हैमर की एग्जाम आ जाती है पार्शियल हैमर। इसके नीचे भी वीक उतनी होती है और ऊपर बॉडी बड़ी होती है, नीचे वीक छोटी होती है। इसको हम कहते हैं पार्शियल हैमर। इसकी पावर सिंपल हैमर से ज़्यादा होती है। अगर उसकी 60% है तो इसकी ऑलमोस्ट 70% होगी। लेकिन काम ये भी वही करता है जो हैमर करता है, लेकिन इसकी पावर ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। उसके बाद आ जाता है अपर विक हैमर। मतलब इसके ऊपर एक छोटी सी विक होगी और नीचे एक विक होगी, ऊपर भी इसके छोटी सी विक होगी, इसको कहते हैं हैमर। ऊपर छोटी विक होगी, नीचे एक बड़ी विक होगी, इसको कहते हैं अपर विक हैमर। और इसके बाद आ जाता है अपर विक पार्शियल हैमर। इसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, इसके ऊपर भी विक होती है और नीचे भी। ये लाइक दिस, ये हो गया हमारा अपर विक पार्शियल हैमर। तो जैसे कि इसकी होगी, इस हैमर सिंपल हैमर की पावर होगी 60%। उसके बाद जो हमारा पार्शियल हैमर आ गया उसकी पावर होगी 70%। उसके बाद अपर विक हैमर जो आ गया उसकी पावर होगी 80%। और जो अपर विक पार्शियल हैमर होगा उसकी पावर होगी 90%। तो ये 4 एग्जाम होती है हैमर की। इन सब के बाद कंफर्मेशन कैंडल हमें चाहिए होती है मारू वजू। अब मारू वजू कैंडल क्या होती है? मारू वजू मैंने आगे भी आपको बताया। एक मारू वजू कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी बहुत बड़ी हो और उसके ऊपर और नीचे सेम विक हो। ये अभी हम चार्ट में भी आपको दिखाएंगे। अभी हम इसको चार्ट में ये दिखाएंगे, इसको लाइक दिस। ये होता है एक मारू वजू कैंडल। जब भी किसी हैमर के बाद एक मारू वजू कैंडल आए तो समझिए उसके बाद मार्केट अप जाएगी, बशर्ते ये कि ये किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन पे होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे हो गए हैमर की टाइप्स। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया, मैं एक छोटा सा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हैमर वर्क करता है सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन,
और एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक पे। अब एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये भी हम आगे अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको चार्ट्स के ऊपर भी दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं और इनको कैसे देखना है हमने मार्केट के अंदर, चलती हुई मार्केट के अंदर भी हम चलेंगे, वहां पे भी देखेंगे। एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी हम आगे डिस्कस किया करेंगे। तो उसके बाद आ गया स्पॉट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन। ये अब बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, नहीं जिनको नहीं पता होगा, तो वो भी मैं उसका भी ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम चलते हैं मार्केट के ऊपर, लाइव मार्केट के ऊपर। अब वहाँ पे चल के आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हैमर बेसिकली वर्क कैसे करता है। ओके, तो ये हम लोग आ गए अपनी मार्केट के ऊपर। अब ये देखें, जैसे कि अभी ये रिसेंटली एक अपर वीक पार्शल हैमर बना हुआ है। ये एक अपर वीक पार्शल हैमर बना हुआ है। अब देखें, इसके बाद एक रेड कलर की कैंडल आई है जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हैंगिंग मैन एक मारुवोजू का काम नहीं कर रही। ग्रीन के बाद एक ग्रीन अपर वीक पार्शल हैमर के बाद एक मारुवोजू ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये सेकंड वाली है। ये एक मारुवोजू कैंडल है ग्रीन। और इसके बाद आप देख लें कि मार्केट ट्रेंड में ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे कम ऊपर गई है। तो हम पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। अभी शायद मैंने मार्क भी किया होगा, पीछे चलते हैं। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। इन्वर्टेड हैमर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। कल का टॉपिक जो होगा हमारा वो इन्वर्टेड हैमर के बारे में होगा। तो आगे ये देखिए, यहाँ पे ये चीज देखिए, एक हैमर बना हुआ है, एक हैमर, उसके बाद अगेन एक और हैमर और एक मारुवोजू कैंडल। और मारुवोजू कैंडल के बाद मार्केट कहाँ तक गई है? मार्केट अप, क्या खूबसूरत अप गई है। और ऐसे ही थोड़ा सा और भी चलते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे देखें, एक हैमर बना हुआ है। ये एक हैमर जिसको हम पार्शल हैमर बोलते हैं। इसके नीचे छोटी सी वीक है, मैं अगर इसको हटाऊं तो आपको वीक नजर आएगी। ये एक छोटी सी वीक है और उसके ऊपर एक हैमर बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी। इसके बाद ये एक मारुवोजू कैंडल। मारुवोजू कैंडल के बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई इस अब पार्शियल हैमर के बाद। मैंने आपको बताया कि पार्शियल हैमर की पावर ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा हैमर पावर जो होती है वो पार्शियल हैमर की होती है। तो इसको हम खत्म करके हम अगेन और पीछे चलते हैं। अभी जैसे आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे फिर एक पार्शियल हैमर बना हुआ है। देखिए, एक पार्शियल हैमर जिसके नीचे विक छोटी और ऊपर बॉडी बड़ी। पार्शियल हैमर, एक परफेक्ट मारुवोजू हैमर, और देन मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर गई। यहाँ तो ये एक सिंपल सी चीज है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं, आप ये सोचेंगे यार अगर हमें हैमर मिल गया है, हमें मारुवोजू कैंडल भी मिल गई है, तो हम कितनी रेंज लें मार्केट के अंदर, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कम से कम हमने 3% लेनी है। जैसे कि मैं ये लगाता हूँ, ये एक हैमर, ये मारुवोजू, इसके बाद अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये देखो, ये 2.8 रेशो भी है। तो आप 2.5 2.2 की रेशो रख के भी अगर ट्रेड लेते हैं तो काफ़ी अच्छा जाता है। और ये हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे हम हमेशा, थोड़ा सा जो वीक होगी इसके नीचे रखेंगे हम। यहाँ पे ये देखें ना, ये 3 रेशो गई है इसकी 3.38 तक, लेकिन हम 3 तक भी लें अगर किसी भी के बाद तो हमारा टेक प्रॉफिट डन हो जाएगा। ये देखें, अगर जैसे कि यहाँ पे पीछे हमने देखा था, तो मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ तक मार्केट मूव की गई थी। ये यहाँ पे अगर हम इसको लगाएं, ये एक हमारा हैमर, इसके बाद हैमर के बाद आ जाता है मारुवोजू। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे लाइक दिस। इसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा
हमेशा उस थोड़ा सा नीचे रखेंगे ताकि हमारा लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। अब यहाँ पे देखेंगे रेशो कहाँ पे चलेगी। मार्केट उस हैमर के बाद उसने अगेन हैमर बनाया, उसके बाद एक परफेक्ट मारूवोजो के बाद मार्केट कितना 7.95 रेशो जो है ना वो अप गई है। तो आप लोग अगर इसमें 3 तक भी रखो, अगर आप लोग इसको 3 तक भी लें तो उसके बाद अगेन हमें जो है एक परफेक्ट एंट्री मिलती है। ये देखिए 3 तक हम इसमें आए, उसके बाद हम इसको अगर ख़त्म करते हैं तो उसके बाद अगेन यहाँ पे एक हैमर है, ये एक हैमर और उसके साथ एक मारूवोजो के बाद फिर अगर हम यहाँ पे ये एंट्री लें, इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस आएगा इस हैमर के विक के नीचे और हमारा टीपी होगा 2.2 2.5 मैंने आपको बताया। और अगर हम टोटल लेंगे तो वो 7.8 तक जाती है, लेकिन अगर हम यहाँ से अगेन एंट्री लेंगे तो ये 2.7 2.5 तक आप अपना रखें ताकि लॉस ना हो। तो ये था एक आज का एक टॉपिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको अगेन सिखाऊंगा, अगर आप लोग अच्छा से सीखेंगे तो मैं सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो और आप लोगों को ये आपके है, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना सीखते हो। तो बाकी फर्दर मैं सिग्नल्स भी दिया करूँगा, अगर सिग्नल्स फर्दर ये कि मैं सिग्नल्स भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन सिग्नल्स मेरे आएंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे। इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक वगैरह पे मैं सिग्नल्स वगैरह भी दिया करूँगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल्स को ज्वाइन करें, अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो ये थी आज की वीडियो। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर योर फ्रेंड्स, ताकि आप भी सीखें और अगले लोगों को भी सिखाएं। बाकी कल की हमारी वीडियो होगी इन्वर्टेड हैमर के ऊपर और इन्वर्टेड हैमर की टाइप्स और वो कैसे वर्क करती हैं, इस चीज़ के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।